तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स का और फाइंड आउट करेंगे बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2026। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स यानी कि वो कैटेगरी जहां पर आपका पैसा एक ही म्यूचुअल फंड के जरिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में जाता है। वैसे तो एक हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, लेकिन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की खास बात यह है कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो एटलीस्ट 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही इंडिविजुअली करेंगे। यानी कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। जबकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स फ्री होते हैं कि वो कितना भी एलोकेशन किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं बेस्ड अपॉन मार्केट कंडीशंस। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के एलोकेशन को अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स अपना मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में रखते हैं, जिनकी वजह से आपको मिलने वाले जो रिटर्न्स हैं वो स्लो डाउन हो सकते हैं। अब मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में से क्या बेटर है, किसको किसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो काफ़ी पहले ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। हम सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है moneycontrol.com। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी तो वहाँ पर मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करता था tickertape.com से। टिकरटेप बेसिकली म्यूचुअल फंड जो स्क्रीनर है वहाँ से। तो टिकरटेप का जो प्रो अकाउंट मेरे पास तो है, हो सकता है आपके पास ना हो या फिर आप ना भी लेना चाहें। तो जनरल पब्लिक कहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर moneycontrol.com ओपन की है। आज हम इससे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा फाइंड फंड्स। तो फाइंड फंड्स पे मैं आ गया हूँ और ये बेसिकली फंड्स आपके पास आ जाएंगे, बट हमें यहाँ पर चाहिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। तो मैं यहाँ पर कुछ जो पैरामीटर्स हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो फंड हाउसेस हम ऐसे रहने देंगे। फंड कैटेगरी में हम जाएंगे, मैंने किया रिमूव ऑल और मैंने यहाँ पर मल्टी कैप सेलेक्ट किया। इसको मैंने कर दिया अप्लाई फ़िल्टर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4-5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, बट हमें बाकी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स भी देखने हैं। वो आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ फंड रैंक एंड रेशियोज़ के अंदर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं और 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं सिर्फ वो सिलेक्टेड हैं। तो मैं इनको रिमूव ऑल करके यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ। तो अब की बार जो मेरे पास लिस्ट आ गई है, ये सभी म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ गई है जो मल्टी कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो बाकी का काम हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सभी पैरामीटर्स आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्रिसल रेटिंग है, एयूएम है और 1 वीक से लेके 10 ईयर्स तक का सीएजीआर हमारे पास है। तो हम इन सभी फिल्टर्स के अकॉर्डिंग इन म्यूचुअल फंड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो ये छोटे ड्यूरेशन हैं इनको तो मैं यहाँ पर टच नहीं करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर चलता हूँ YTD यानी कि ईयर टू डेट। YTD यानी कि ईयर टू डेट हमें ये बताता है कि जो साल 2025 है, अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से लेके आज की डेट जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज की डेट तक किस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो अब क्योंकि दिसंबर मंथ आ गया है यानी कि 2026 बस आने ही वाला है, लेकिन 2026 के आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2025 में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स थे मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। तो अगर मैं YTD से इनको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देता हूँ तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऊपर के जो 3 फंड्स हैं ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स हैं, इनके हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले फंड की, जो कि है मिराई एसेट मल्टी कैप फंड। और दूसरा म्यूचुअल फंड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ग्रो मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जबकि तीसरे और चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग हुई है बेस्ड अपॉन रिटर्न्स जो उन्होंने हमें इस साल दिए हैं जनवरी से। तो रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो मेरा एसेट मल्टी कैप फंड ने दिए हैं 9.91% के रिटर्न, जबकि ग्रो मल्टी कैप फंड ने दिए हैं 9.65% के रिटर्न्स। तो सबसे पहले मैं मेरा एसेट मल्टी कैप फंड को ओपन करके देखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रो मल्टी कैप फंड को ओपन करके देखूंगा। तो क्विकली अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो इसका एनएवी अभी चल रहा है 15.321 का। फंड साइज इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.39% का। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसने कैसा परफॉर्म किया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाली लाइन है वो है मेरा एसेट मल्टी कैप फंड की। तो ब्लू वाली लाइन ने इस साल पहले तो फर्स्ट हाफ में अपने बेंचमार्क के बिलो परफॉर्म किया है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है जून में, और जून के बाद इस फंड ने यहाँ पर अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट की है। बेसिकली बेंचमार्क के थोड़ा नज़दीक है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है। मतलब अगर हम डिफरेंस यहाँ पर देख भी लेते हैं तो शायद यहाँ पर 4% है तो इसने दिया है 7%, मतलब 3% के आसपास का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली इसका पोर्टफोलियो अगर मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ तो इसकी इक्विटी होल्डिंग है 98.23% की। और बाकी की चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं इसके 79, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स कितनी कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्दो ये डेटा आपको करेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मनी कंट्रोल कुछ एलोकेशंस अदर्स में दिखा देता है, बट मैं आपको करेक्ट डेटा बाद में दिखा दूंगा।
होगा। तो बेसिकली ये है मोटा-मोटा इस फंड के बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आया था ग्रो मल्टी कैप फंड, जो कि एक न्यूली लॉन्च्ड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है। आई थिंक लास्ट ईयर 2024 में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हुआ था, और वाईटीडी रिटर्न्स के हिसाब से जैसे कि हमने सॉर्ट किया था, हमने इसको देखा था कि सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि एक न्यूली लॉन्च मल्टी कैप म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आज के टाइम पे दे रहा है। और जैसे कि देखने को मिला कि जितने भी न्यूली लॉन्च मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से बेस्ट परफॉर्मेंस हमें ग्रो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिली है। तो इस फंड की फर्दर बात करते हैं तो इसका एनएवी 10.90 का है, क्योंकि ये न्यूली लॉन्च मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, अभी एक साल जस्ट कंप्लीट करने ही वाला है। फंड साइज का आप देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है 0.45% का। और स्क्रॉल डाउन करके अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस। अभी क्योंकि इस फंड को 1 ईयर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिस स्कीम में 0% आ रहा है। जबकि अगर मैं 6 मंथ्स में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इस स्कीम ने 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में 9.56% के रिटर्न्स दिए हैं, कंपेयर टू निफ्टी 500 मल्टी कैप जिसने 4.71% के रिटर्न्स दिए हैं। और लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर बेंचमार्क और इस स्कीम के बीच में देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर मैं यहाँ पर 1 ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ यानी कि जून से पहले की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था अपने बेंचमार्क के मुकाबले, लेकिन सेकंड हाफ में यानी कि जून के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंटली ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। बाकी की चीज़ों की बात करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं इक्विटी होल्डिंग हमें यहाँ पर 92.9% की दिखा रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 59 है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि मनी कंट्रोल जो एलोकेशंस हैं वो अदर्स में दिखा देता है। तो अगर मैं एग्जैक्ट एलोकेशंस की बात करता हूँ जो कि मेरे पास डेटा है, तो लार्ज कैप एलोकेशन इसकी है 35.77% की, मिड कैप है 25.4% की, और स्मॉल कैप एलोकेशन मिड कैप से ज़्यादा है जो कि है 31.72% की। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो ये म्यूचुअल फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसकी 59 है, और जैसे कि हमने देखा कि स्मॉल कैप एलोकेशन मिड कैप एलोकेशन से ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ये मल्टी कैप म्यूचुअल फंड यानी कि ग्रो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो 2026 और आने वाले समय के लिए आप इवन इसमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऑल्दो बाकी म्यूचुअल फंड्स की हम बात करेंगे, उनके पास रिटर्न्स की हम बात करेंगे, लेकिन जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ये म्यूचुअल फंड मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो फिर से वापस चलते हैं अपने स्क्रीनर की तरफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक हमने बात की थी वाईटीडी की। अब मैं सीधे चलता हूँ, यहाँ पर मैं 1 ईयर 2 ईयर की बात नहीं करूँगा, ये आप देख सकते हैं। मैं सीधे यहाँ पर बात करूँगा 3 ईयर्स के रिटर्न्स की। तो 3 ईयर्स से मैं इनको सॉर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें सबसे टॉप पे देखने को मिल रहा है कोटक मल्टी कैप, फिर आता है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी कैप, एचडीएफसी, आईटीआई एंड सो ऑन। बाकी की चीज़ आप देख सकते हैं। और 5 ईयर्स से अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें सबसे टॉप पे देखने को मिल रहा है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जो कि काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, अभी हम इसकी बात करेंगे। महिंद्रा मनुलाइफ अगेन एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, इसकी भी हम बात करेंगे। क्वांट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड 1 स्टार रेटिंग है, रिस्की फंड है। आज की इस वीडियो में मैं इसको यहाँ पर स्किप करना चाहूँगा। उसके बाद आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, और अगर मैं 10 ईयर्स से इसको यहाँ पर सॉर्ट कर देता हूँ 10 ईयर्स डिसेंडिंग में, तो हमें सबसे टॉप पे क्वांट मल्टी कैप देखने को मिल रहा है, सुंदरम मल्टी कैप है। और 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 27.85% के। उसके बाद है महिंद्रा मनुलाइफ विद 24.78% एंड सो ऑन। और अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ 10 ईयर्स से, तो 10 ईयर्स में हमें जो हाईएस्ट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो हैं 17.83% के, जो कि दिए हैं क्वांट मल्टी कैप फंड ने। उसके बाद सुंदरम मल्टी कैप आता है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आता है जिसने ऑलमोस्ट 16% के रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी एक अच्छा फंड है जिसने 15.71% के रिटर्न्स दिए हैं। फिर आता है बड़ौदा, बीएनपी पारिबास एंड सो ऑन। बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं। ऑल्दो हमें यहाँ पर काफ़ी कम म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने 10 ईयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट किया है। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के लिए जितना भी डेटा मुझे देखने को मिला, जो भी म्यूचुअल फंड्स मुझे देखने को मिले, उन डेटा को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे कंपेयर किया, जा जा के देखा। तो जितना भी एनालिसिस मैंने किया है, मतलब मुझे लगता है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस अभी तक का मोस्ट डिफिकल्ट एनालिसिस मिल ही रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड्स मैंने निकाल के रखे हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड और महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड। बेसिकली ये 4 म्यूचुअल फंड्स निकल के आए हैं बेस्ड अपॉन जो भी एनालिसिस मैंने अपने एंड पे किया है। और इन म्यूचुअल फंड्स को मैंने किन पैरामीटर्स के अगेंस्ट यहाँ पर कंपेयर किया है, और बाकी वेबसाइट्स पे भी मैंने कंपेयर किया है, आप देख सकते हैं। AUM है, CAGR 3 ईयर्स, CAGR 5 ईयर्स, CAGR 10 ईयर्स, अल्फा बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, सोटिनो, इनके एक्सपेंस रेशियोज, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की एलोकेशंस, ये सभी डेटा मैंने यहाँ पर लिया है। तो इन 4 म्यूचुअल फंड्स के अलावा मे भी आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स देखने को मिले जिन्होंने हो सकता है पिछले 1 साल में, 3 साल में, इवन 5 साल में भी इनसे बेटर परफॉर्मेंस दी हो, ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन मैंने यहाँ पर इन 4 म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी थॉरोली एनालाइज़ करके मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो भी डेटा मुझे देखने को मिला और जो रिस्क पैरामीटर्स हैं, ऑल्दो रिस्क मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी हाई रहता है, बट उनमें भी जो बेटर म्यूचुअल फंड मुझे देखने को मिले जिनको आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, उनमें से ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं। और इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने यहाँ पर इस एक्सेल शीट के अंदर ऑलरेडी ग्रीन मार्किंग दी हुई है इन म्यूचुअल फंड्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीजीआर 3 ईयर्स में जो हाईएस्ट रिटर्न्स हैं वो हैं 22.42% और सेकंड हाईएस्ट हैं 21.21%, तो दोनों को ही मैंने ग्रीन मार्किंग दी है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सीजीआर 5 ईयर्स की, तो हाईएस्ट रिटर्न्स यहाँ पर हैं 28.18%, सेकंड हाईएस्ट हैं 25.08%। इस तरीके से मैंने ग्रीन मार्किंग यहाँ पर दी है। अब इनमें से एचडीएफसी मल्टीकैप म्यूचुअल फंड ने अभी तक एक्जैक्टली 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, 4 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, इसलिए 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का डेटा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 3 ईयर्स का डेटा हमारे पास है। सेम ऐसे ही महिंद्रा मनुलाइफ मल्टीकैप फंड जो है इसने 10 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो 5 ईयर्स का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगले कॉलम की अगर हम बात करते हैं सीएजीआर 10 ईयर्स में, क्योंकि बाकी का डेटा हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टीकैप फंड में, जो कि है 16.04% के। अल्फा की अगर हम बात करते हैं, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड पे आप पर यूनिट रिस्क जितना लेते हैं उसके हिसाब से उतने कितने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किए हैं अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि निपॉन इंडिया ने अच्छे दिए हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल ने भी यहाँ पर अच्छे दिए हैं, तो अल्फा इनका हाई है, इसलिए मैंने दोनों को ग्रीन मार्किंग दी है। अल्फा के बाद बीटा, बीटा हमें ये बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी कितनी है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो बीटा जिस म्यूचुअल फंड का जितना लो होगा उतना बेटर है, तो यहाँ पर हमें तो अगेन हमें यहाँ पर ये दोनों ही फंड्स लो बीटा के साथ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन कि कोई म्यूचुअल फंड अपनी मेन लाइन से कितना डिविएट करता है, कितना परसेंटेज ऊपर कितना परसेंटेज नीचे डिविएट करता है, तो यहाँ पर अगेन हमें यही दोनों म्यूचुअल फंड देखने को मिले हैं जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन लो है। शार्प रेशो हमें बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितने बेटर दिए हैं, तो शार्प रेशो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा उतना बेटर है, तो मैंने अगेन इन दोनों म्यूचुअल फंड को मार्क किया है। सोटिनो रेशियो शार्प रेशो के जैसे ही काम करता है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि ये हमें डाउनसाइड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है। बेसिकली डाउनसाइड वोलेटिलिटी को ये यहाँ पर कंसीडर करके चलता है, तो डाउनसाइड में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, बेटर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है, वो भी अगेन इन्हीं दोनों म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है। सोटिनो रेशियो इनका हाई है। एक्सपेंस रेशियो आपके रेफरेंस के लिए है, और यहाँ पर लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल रहा है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टीकैप फंड का, बट लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये नहीं है कि वही म्यूचुअल फंड अच्छा है। इसलिए मैं एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स को कभी भी आपस में कंपेयर नहीं करता हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए है। लेकिन हाँ, मल्टी कैप कैटेगरी में जैसे कि देखने को मिल रहा है तो एक्सपेंस रेशियो हाई है। आईसीसी प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और इवन निपॉन इंडिया मल्टी कैप का भी एक्सपेंस रेशियो हाई है 0.71% का, जो कि अगेन हाई है। और बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशंस की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का जो एलोकेशन है ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप में 44.26% है, उसके बाद मिड कैप में है 27.66%, और उससे थोड़ा सा कम है स्मॉल कैप में 26.97%। तो एक अच्छा बैलेंस यहाँ पर इसके एलोकेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम आईसीसी प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो लार्ज कैप में 38% है, फिर स्मॉल कैप में 30 है, और मिड कैप में कम है 28.65% का। इवन ऑल्दो एचडीएफसी मल्टीकैप म्यूचुअल फंड ने अभी 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, बट अगर हम एलोकेशन की बात करते हैं तो इसका एलोकेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, सेम ऐसे ही जैसे निपॉन इंडिया मल्टीकैप फंड का है। 44.42% लार्ज कैप में है, उसके बाद मिड कैप में है 27.99%, और फाइनली स्मॉल कैप में है कम। तो ये एलोकेशन मुझे बेटर लगता है, मतलब अगर मैं रिस्क के पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ तो ये एलोकेशन मुझे ज़्यादा सेफ देखने को मिलता है कंपेयर टू ये वाला एलोकेशन जहाँ पर स्मॉल कैप की होल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। बट ये अगेन आप पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि कौन सा एलोकेशन आपको बेटर लगता है, तो उस हिसाब से आप एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो क्लियर विनर हमें देखने को मिल रहे हैं वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और आईसीसी प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड। दोनों ही फंड अच्छे हैं, इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं 2026 और आने वाले समय के लिए। आप चलते हैं अपने रोलिंग रिटर्न्स कंपैरिजन की तरफ, जो कि मैं advisorcoach.com पे करता हूँ, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चारों ही म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर ले लिया है। इक्विटी मल्टी कैप कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की हुई है, और स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है 1 जनवरी 2022 की। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ने अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए मुझे इस पीरियड को यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का पीरियड रखना पड़ेगा। और रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो वो मैंने 3 ईयर्स का पीरियड यहाँ पर लिया हुआ है। तो इस ग्राफ में आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर लाइंस के बीच में ओवरलैप ज़्यादा नहीं है। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस है हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल रही है। सबसे टॉप पे हमें देखने को मिल रहा है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जो कि ग्रीन वाली लाइन है। कंसिस्टेंटली इसने पिछले 4 साल में लगातार अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी को बीट किया है, वो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिल रही है स्काई ब्लू लाइन, जो कि है एचडीएफसी मल्टीकैप फंड की। इसकी भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंटली लगातार इसने पिछले 4 साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एक बार भी इसने बेंचमार्क से नीचे परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसके बाद हमें कौन सी लाइन देखने को मिल रही है, अगर हम इस ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, जो कि है आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड की, तो ये लाइन हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिल रही है। ऑल्दो यहाँ पर एक क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है इसका महिंद्रा मनुलाइफ के साथ, और उसके बाद इसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस महिंद्रा मनुलाइफ से नीचे दी है, और उसके बाद ये कंसिस्टेंटली महिंद्रा मनुलाइफ जो म्यूचुअल फंड है उसके जैसे ही परफॉर्मेंस दे रहा है। ऑल्दो दोनों ही म्यूचुअल फंड यानी कि महिंद्रा मनुलाइफ जो है और जो आईसीसी प्रूडेंशियल है, दोनों ने ही अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है। एक बार भी यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है। तो चारों ही म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो चारों ही म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को कैटेगरी को भी बीट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और यही सब देखकर मैंने इन चारों ही म्यूचुअल फंड्स को आज के इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किया था। तो बाकी की चीज़ें, और अगर आप और दूसरे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड करके और दूसरा म्यूचुअल फंड को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। तो इस वीडियो में जो टॉप 3 मल्टीकैप म्यूचुअल फंड्स हमारे पास निकल के आए हैं, उसमें सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया मल्टीकैप फंड, दूसरा है आईसीसी प्रूडेंशियल का मल्टीकैप फंड, और तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा एचडीएफसी मल्टीकैप फंड। ऑल्दो उसने अभी तक 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जैसे कि हमने देखा है निप्पॉन इंडिया मल्टीकैप फंड के जस्ट नीचे है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये इस वक्त दे रहा है। और वीडियो की शुरुआत में जैसे कि हमने देखा था वाईटीडी रिटर्न्स के हिसाब से वहाँ पर ग्रो मल्टीकैप म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड मुझे लगा, क्योंकि उसका अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की एलोकेशन इन डिटेल जो मैंने देखी है उसमें भी वो फंड काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। ऑल्दो अभी उस फंड को 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वो म्यूचुअल फंड भी जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो क्या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में भी उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हाँ, भले ही छोटा ही एलोकेशन आप क्यों ना रखें, लेकिन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट आपको बनाना चाहिए। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फंड मैनेजर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो आपका पैसा हमेशा ही मिनिमम 25% या तो लार्ज कैप में होगा, या मिड कैप में होगा, या स्मॉल कैप में होगा। तो मार्केट में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, बुल रन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकता है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप फर्दर डिटेल में दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, फ्लेक्सी कैप को, मल्टी कैप को, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।